आज हम बात करेंगे स्वच्छता की। स्वच्छता शब्द से प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है। जैसा कि हम जानते हैं कि साफ रहने की आदत ही सफाई है, परंतु यदि हम गहराई और व्यापक रूप से मनन करें तो स्वच्छता से तात्पर्य न केवल शारीरिक सफाई रखने की अच्छी आदत से है, अपितु यह मानसिक आध्यात्मिक स्वच्छता बनाए रखने पर भी बल देता है। इस प्रकार व्यापक अर्थों में स्वच्छता की धारणा के दो पहलू हैं, एक बाह्य स्वच्छता और दूसरी आभ्यंतर स्वच्छता। हमारे जीवन में दोनों ही समान महत्व रखते हैं और दोनों को अपेक्षित भी नहीं किया जा सकता। हमने बाल्यावस्था में अपने घर, स्कूल में स्वच्छता के विषय में बहुत कुछ सीखा। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी अच्छी आदतों की भांति हमें सफाई की अच्छी आदत को भी ग्रहण करना चाहिए। बचपन में हमने अपनी माताजी और दादी जी को स्नान करके रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाते देखा है। उनके रसोई से संबंधित दैनिक जीवन में निश्चित आचार व्यवहार हुआ करते थे, जिनका सभी को पालन करना पड़ता था। हालांकि हम उनके कठिन नियमों के कारण कभी कभी खिन्न भी हो जाते थे, परंतु आज हमें एहसास होता है कि स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन पूर्णतः उचित था। उस समय के अधिकांश नियम वैज्ञानिक मूल्यों पर आधारित थे। बाह्य स्वच्छता व्यक्तिगत सफाई तक ही सीमित न होकर सामाजिक जीवन में भी अपेक्षित है और विशिष्ट जीवन मूल्यों से ओतप्रोत होती है। जब तक जनसंख्या कम थी तब वातावरण प्रभावित नहीं हुआ था, परंतु आज जनसंख्या में भारी वृद्धि होने और बड़े बड़े कल कारखानों के स्थापित होने के कारण पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ता है। विशेषतः प्लास्टिक और अगलनशील कचरे ने पर्यावरणीय प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा की है और इसके निपटाने के लिए उचित परियोजनाओं का अभाव है। अंततः हम शिक्षित व्यक्तियों के प्रयास भी निष्फल हो जाएंगे यदि हम भी प्रदूषक पदार्थों को सतत प्रयोग में संकोच करते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि अगलनशील अपशिष्ट से कीटाणु उत्पन्न होते हैं और कई घातक बीमारियां हैजा, डेंगू, टाइफाइड आदि को फैलाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह स्वच्छ वातावरण में सांस ले और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दें। प्लास्टिक आदि पदार्थों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की बजाय हम अपने स्कूली बच्चों की सफाई अभियान या कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करके उन्हें प्रोत्साहित करें। जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थाओं में स्वच्छता विषय पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन, विभिन्न साहित्य प्रतियोगिताएं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वच्छता की सोच उत्पन्न करके प्रेरित किया जा सकता है। जिस प्रकार साफ सुथरे वातावरण में मनुष्य को निरोग और स्वस्थ रहने के लिए बाह्य स्वच्छता की महत्ता है, उसी प्रकार आभ्यंतर स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य का विकास करती है और आत्मिक व शांतिपूर्ण जीवन यापन की ओर प्रेरित करती है। आंतरिक स्वच्छता एक मानसिक ऊर्जा है और जीवन को दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करती है। यह मन की आध्यात्मिक शक्ति होती है। प्रत्येक धर्म आंतरिक स्वच्छता पर बल देता है। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह के महापुरुषों ने संसार को आभ्यंतर स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। हम विद्यार्थियों में दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य आंतरिक स्वच्छता ही होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी जीवन का सिद्धांत आंतरिक स्वच्छता को ही बतलाया। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा जैसी महान विभूतियाँ आंतरिक स्वच्छता दूत थी। आज मानव ने भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित कर लिया है और जीवन के नैतिक पहलू को अपेक्षित कर दिया है। उसमें अन्य अभावों के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता का भी अभाव है। इसके परिणाम स्वरूप हम स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, संकुचित विचारों वाले, असहायक, भ्रष्ट, हिंसक और अशांत हो गए हैं। हमने मानव मात्र और समुदाय के प्रति सहायक दृष्टिकोण को भुला दिया है। इसलिए
विश्व को अपेक्षा है प्रेम, शांति, स्नेह और भाईचारे को स्थापित करने वाले एक फरिश्ते की, और जो तन मन से स्वस्थ हो। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि स्वच्छता व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक पारिवेशिक सफाई ही नहीं, अपितु सहायता, सहयोग की भावना, अहिंसा भाव, दयालुता, सहनशीलता आदि भावों से ओतप्रोत आंतरिक सफाई भी है। इसलिए ठीक ही कहा है, स्वच्छता एक महान गुण है और यह परमात्मा से दूसरे नंबर पर आती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य। प्राय परिवार में बीमारियां हो जाती हैं जिनसे शारीरिक कष्ट एवं कमजोरी के अतिरिक्त खर्च भी बहुत हो जाता है। अक्सर देखने में आया है कि परिवारों में दस्त, पैचिस, पीलिया, डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड आदि कई जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, जिनका प्रमुख कारण कीटाणु, विषाणु, वायरस, मच्छर, मक्खियां हैं, जो खुले में शौच जाने तथा घर पर या घर के आसपास सफाई न होने के कारण पनपते हैं। केवल घर के अंदर की सफाई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि हमारे आस पड़ोस, गली मोहल्ले के साथ साथ संपूर्ण ग्राम की सफाई व्यवस्था का दुरुस्त होना अनिवार्य ही नहीं, अपरिहार्य भी है। यदि यंत्र तंत्र स्वतंत्रता स्वच्छता होगी तो बीमारियां फैलाने वाले कारकों पर नियंत्रण हो सकेगा। वह तभी हमारा गांव, प्रदेश, देश व विश्व स्वस्थ होगा। स्वच्छता की महत्ता सार्वदेशिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है। यह विचारणीय तथ्य है कि बीमारियों के कारण न केवल मनुष्य की शारीरिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है, अपितु बीमारियों पर होने वाले खर्च से उसकी आर्थिक स्थिति भी क्षीण हो जाती है। इस प्रकार परिवार बीमारी व गरीबी के कुचक्र में उलझता चला जाता है। कहा भी है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। स्वस्थ व्यक्ति में न केवल अधिक कार्य करने की क्षमता होती है, अपितु उसकी सोच भी सकारात्मक होती है। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने लिखा है, क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति, अर्थात कमज़ोर व्यक्ति करुण भावना से रहित होते हैं। अतः आज आवश्यकता है कि स्वस्थ और समृद्ध बने रहने के लिए स्वच्छता की दशा और दिशा को सुनिश्चित करने वाला एक अभियान चलाएं। इसके लिए आप आस पड़ोस और ग्रामवासियों को सामूहिक कार्य करते हुए पारस्परिक मिलजुल कर अपने परिवेश को बीमारियों व गंदगी से मुक्ति दिलानी होगी। तभी हम और आप समृद्ध स्वस्थ बन सकते हैं। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता आज़ादी से महत्वपूर्ण है। इस बात से स्वच्छता के सापेक्ष महत्व को समझा जा सकता है। स्वच्छता को मापने के कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। गंदे पानी को उचित निपटान। 2. पीने के पानी का उचित रखरखाव। नंबर 3. मानव मल का उचित निपटान। नंबर 4. गोबर व कूड़े कचरे का उचित निपटारा। नंबर 5. घर और भोजन की सफाई। नंबर 6. व्यक्तिगत सफाई। और नंबर 7. सामुदायिक सफाई। तो बच्चों, हमें पता चलता है कि हमें अपनी बाहरी सफाई के साथ साथ अपनी आंतरिक सफाई भी करनी चाहिए। उसमें हमारे विचार भी होते हैं अपनी आंतरिक सफाई के लिए, जैसे कि हम किसी दूसरे को तो कहते हैं कि तुम साफ़ रहो, ये करो, लेकिन खुद को सफाई के प्रति जागरूक नहीं रखते, और ना ही हम खुद से करना पसंद करते हैं। दूसरे ने कर दी तो ठीक है और हमने नहीं की तो ठीक है। तो हमें अपने आप को भी जागरूक करना है और अपनी व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक सफाई, सामुदायिक यानी अपने घर आसपास का जो समुदाय है जहाँ हम रहते हैं, परिवेश है, उसकी सफाई भी रखनी चाहिए। तो बच्चों, हमें हमेशा स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, साफ़ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए, जिससे हमें कोई बीमारी ना लगे, क्योंकि यदि हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे घर परिवार वाले भी परेशान होते हैं और उस पर धन का भी व्यय होता है, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ता है। तो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रहें और अपने घर पर भी रहकर, इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है, तो आप लोग अपने घर पे भी रहें और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, अपने को भी स्वच्छ रखें, अपने परिवेश को भी स्वच्छ रखें। धन्यवाद।